नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और आइए आज हम लोग स्टैटिक्स जीके में जो नोबेल प्राइज़ पढ़े थे उससे आगे की बातें करते हैं। वहाँ पे हम बताए थे 2022 का जो बचा हुआ है वो उस पर अभी हम बात कर रहे हैं कि 2022 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, 2022 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किसे किसे मिला है। तो आपको हम बताए थे कि जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो 6 क्षेत्रों में मिलता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में मिलता था, बाद में 1968 में लागू कर दिया गया कि इकोनॉमिक्स का भी मिलना चाहिए और 1969 यानी 1969 में जो है दिया गया था सबसे पहला इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। तो वहाँ से 6 हो गया था और आज हम आपको बताते हैं 2022 में 6 क्षेत्रों में किन किन लोगों को मिला है प्राइज, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले शांति के क्षेत्र में बात करें। देखिए आज के बाद से आपको रटना नहीं है, समझना है चीज़ें को। स्टैटिक्स बहुत रट लिया है ना। देखिए शांति के क्षेत्र में 6 क्षेत्र हमने बना दिया है, डायग्राम आप देख सकते हैं। शांति के क्षेत्र में जो मिला है वो सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 चीज़ें आप देखिए। अभी जो झगड़ा चल रहा है, आप लोग को पता है कि रूस और यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है, तो शांति की जरूरत कहाँ पड़ेगा? जहाँ झगड़ा है वही तो शांति बनाना है। तो शांति बनाना है कहाँ? जहाँ झगड़ा है, यानी कि रूस और यूक्रेन, वहाँ पे एक एक संस्थान है जिसे मिला है। तो रूस के एक संस्थान है मेमोरियल, तो कहाँ मिला? एक मेमोरियल को मिला जो कहाँ के संस्थान है? रूस के। और दूसरा सेंट्रल फॉर सिविल लाइब्रेटरीज, ये यूक्रेन के संस्थान है। तो ये क्या हो गया? देखिए रूस में यानी शांति के लिए मेमोरियल है ना, मेमोरियल ने सेंटर फॉर सिविल लाइब्रेटरीज के साथ बैठक की और वहाँ पे एलएस ब्लेस्टकी ये वहाँ पे व्यवस्थित था। यानी 3 चीज़ें आप समझ सकते हैं कि 3 शांति के क्षेत्र में यहाँ पे 3 चीज़ों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। किनको किनको? तो सबसे पहले मेमोरियल, फिर सेंटर फॉर सिविल लाइब्रेटरीज, अब नाम से ध्यान रखते हैं, मेमोरियल, सेंटर फॉर सिविल लाइब्रेटरीज, और तीसरा नंबर एलएस ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से मेमोरियल शांति स्थापित किया सेंट्रल में एलएस के साथ, मेमोरियल शांति स्थापित किया सेंटर में सेंटर फॉर सिविल लाइब्रेटरीज, ध्यान रखेंगे सेंटर फॉर सिविल लाइब्रेटरीज एलएस के साथ। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा रसायन के क्षेत्र में, दूसरा हम बात कर रहे हैं रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। ध्यान रखिएगा इस बार जो मिला है ना 3 लोगों को कई क्षेत्रों में मिला है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी महसूस होगा लेकिन आप याद रख सकते हैं। रसायन के क्षेत्र में देखिए सबसे पहले कैरोलीन बटोरजी, पहले एक बार सुन लेते हैं फिर उसके ट्रिक्स पर बात करेंगे। कैरोलीन बैटर्जी, फिर मोटर्न मेल्डल और फिर बैरी शार्पलेस, ये चीज़ें हैं। 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में मिला है। तो देखिए कैरोलीन, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं किरोसिन वाला मामला कहाँ? केमिस्ट्री में, केमिकल वाली बातें आ गई। मेल्डल है, देखिए मेडल वाला जब ये धातु से बनता है तो धातु मामला किसमें? रसायन में। और शार्पलेस पूरा प्लेन बना देना, शार्पलेस मतलब प्लेन बना देना, प्लेन बनाने के लिए यानी कि किरोसिन मेडल शार्पलेस, समझ गए? तो ये चीजें आपको ध्यान रखने में मदद करेगा। कैरोलीन ध्यान रखना है, कैरोलीन बटोरजी, इसके लिए हम ध्यान रख ले कि अच्छा किरोसिन है ना, किरोसिन तेल समझते हैं ना, वो कहाँ पे बातें हो जाएगी? केमिस्ट्री में। मेल्डल को ध्यान रखेंगे, मेडल बनता है यानी धातु वाली मामला केमिस्ट्री में। और उसके बाद शार्पलेस, धातु को प्लेन कर दिया है ना, तो वो कहाँ हो गया? रसायन में। प्लेन करने का काम वहाँ पे शार्पलेस कर दिया, पूरा एकदम खत्म, पूरा प्लेन। तो ये केमिस्ट्री में हो गया। तो केमिस्ट्री में 3 चीज़ आपको याद रहेगा। क्या बताए हम? केरोसिन ध्यान रखना है, जबकि उसका पूरा अगर देखें तो क्या हो जाएगा? कैरोलीन। मेडल ध्यान रखना है, जबकि पूरा क्या हो जाएगा? मेल्डल। और शार्पलेस, केरोसिन मेल्डल शार्पलेस, है ना। ये किसके लिए हो जाएगा? रसायन के लिए, केरोसिन मेल्डल शार्पलेस। फिर आगे आ जाइए अर्थशास्त्र में। अब अर्थशास्त्र की बात हम आपको कहानी बताए कि 1969 से दिया जाने लगा। उसमें सबसे पहले आप देखिए फिलिप एच डायबलिग,
विंग, ठीक है। डगलस डब्ल्यू डायमंड, 3 लोगों को इसमें भी मिला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस वर्नान के। अब इसे याद रखने का तरीका बताते हैं। देखिए, एक तो आप याद रख सकते हैं डायमंड, डायमंड यानी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, ये डायमंड की स्थिति क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। बैन, अर्थव्यवस्था में डायमंड बैन किया जाए, है ना, डायमंड बैन किसको करना है, डायमंड को। फिर यहां पे देखिए फ्लिप कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। अगर अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे कर रहा है तो डायमंड को बैन किया जाना चाहिए, बात समझ रहे कि नहीं। तो यहां पे आप देख लीजिए, ध्यान रखेंगे, फ्लिप, डायमंड, बैन। अब यहां से ऐसे भी देख लीजिए, अर्थशास्त्र में 3 चीजें, फ्लिप डायमंड बैन कर दो, फ्लिप डायमंड बैन कर दो, किसमें, इकोनॉमिक्स में। आगे आ जाइए साहित्य में। साहित्य में आपको बताए थे कि अपना भारत में सबसे पहले किनको मिला था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पिछला वीडियो आप लोग को पता होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले किन्हें मिला था, है ना, नोबेल प्राइज। अब अभी देखते हैं 2022 वाला जो प्राइज मिला वो किनको मिला, तो वो मिला एनी एर्नाकस। ये एक महिलाएं हैं जो बहुत ही निर्भय तरीके से बिना डरे हुए किसी भी चीज पर लिख देने की क्षमता रखती हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नाकस, ध्यान रखिएगा, एनी मुद्दा पर लिखने वाले, एनी कोई भी मुद्दा पे, तो एनी समझ में आ गया, एनी मुद्दा पर लिखने वाले साहित्य, है ना, लिखने के काम किसमें होगा, साहित्य में। तो एनी एर्नाकस किस क्षेत्र में, साहित्य में। एनी मुद्दा पे लिख रही है, कौन, एर्नाकस, एनी एर्नाकस किसी भी मुद्दा पे लिख रही है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में। तो अभी तक आप लोग को 4 बातें समझ में आ गया। 5वां बात कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटो जेलिंजर, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखने के लिए हम लोग बात करेंगे एलन क्लोजर या जॉन एंटो, है ना, एंटो जॉन एलन या जॉन एलन एंटो। जॉन और एलन एंटो मतलब उल्टा, एंटो मतलब क्या होता है ना, विपरीत। तो जॉन एलन उल्टा है किसमें, फिजिक्स में। जॉन एलन विपरीत बात करता है किसमें, फिजिक्स में। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जॉन और एलन विपरीत बात करता है, एंटो यानी कि एक एंटो हो गया यानी जॉन। तो ध्यान रखने का तरीका रखेंगे, जॉन एलन एंटो बातें करता है किसमें, फिजिक्स में। तो इसको किस में मिला है, तीनों को फिजिक्स में, एलन, जॉन, एंटो। एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लेजर, एंटो जिलेंजर। समझ में, याद में रहेगा। 1-2 बार आप अगर ना समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पूरे याद हो जाए, रटना मना है, ठीक है ना। आइए अब अगला जो मिलता है, लास्ट फाइनली बात करते हैं, 6ठा, वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रहा है। और चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का जो मिला है, स्वांते पावो। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो, एकदम शांति पावो, यानी कि अब जैसे किसी का तबीयत खराब है, दवा पा लिया, पाने का मतलब क्या, खा लिया, है ना, तो फिर उसे क्या मिल गया, शांति मिल गया, शांति मिल गया। तो स्वांते पावो यानी किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। पावो, है ना, स्वांते यानी तबीयत खराब है, दवा पालो, स्वांते पावो, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लियर है। तो इस तरीके से आप 6 क्षेत्रों में याद रख सकते हैं। आइए 2-3 बातें एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग यहां देख लीजिए, आपको पता चला होगा जॉन बी गुरनफ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे अधिक उम्रों में जाकर के नोबेल प्राइज मिला। तो सबसे अधिक उम्र मतलब 97 वर्ष की उम्र में जाकर के इनको जो है 2019 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। किसमें, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 में मिला था किसको, जॉन बी गुरनफ को, 97 साल की उम्र में। बात ध्यान में रहेगा, सबसे अधिक उम्रों में मिलने वाले व्यक्ति कौन, जॉन बी गुरनफ, है ना। इनफ है गुरनफ, कब, इनफ उम्र में मिला है, सबसे ज्यादा उम्र में मिला है। सबसे कम उम्र में किसे मिला है, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग का जो कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान के मलाला यूसुफजाई, इन्हें मिला था एक साथ 2014 में शांति के क्षेत्र में। तो जो सबसे कम उम्र यानी कि सबसे कम उम्र में मिला था किन्हें,
मलाला यूसुफजाई को, जो सबसे कम उम्र की लड़की थी और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, विश्व की सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बात और आपको बता दूं, सबसे अधिक बार किसे मिला है नोबेल प्राइज? तो सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज मिला है रेड क्रॉस सोसाइटी को, 3 बार मिला है। किसे मिला है? रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी आप लोग देखते होइएगा, कई जगह पे वो शांति के क्षेत्र में या फिर मेडिसिन वगैरह के क्षेत्र में बहुत काम करते रहते हैं। अभी जैसे कोरोना काल में भी उनका काफ़ी योगदान रहता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को सबसे अधिक बार यानी 3 बार उसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लास्ट में जाते जाते कि अभी जो नोबेल प्राइज है, शुरुआत दौर में मरणोपरांत की बातें थी कि मरणोपरांत भी दिया जा सकता था, लेकिन अब वो चीज़ें बैन हो गया है। मरणोपरांत अब नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। जो आदमी अगर अब नहीं है दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में नहीं है, तो उसे नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है ना। लेकिन एक बात और, अगर उनका नॉमिनेशन हो गया, फाइनल हो गया है, उनको मिलना है, और उसकी के बीच, क्योंकि आपको पता है कि ये मिलता कब है ना, पिछले वीडियो में बताए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब मिलता है। और इसकी घोषणा उससे 2-3 महीने पहले हो जाती है। तो अब आपको बता दें कि जब घोषणा हो गया और उसके बाद अगर उनकी देहांत होती है तो उन्हें मिलता है। तो बातें समझ में आ गया। मरणोपरांत मिलेगा नहीं, लेकिन मिलेगा कब? जब घोषणा हो गई है तो उन्हें मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो उम्मीद है आई थिंक कि आप लोग को आज का सेशन बहुत शानदार लगा होगा। एक बार फाइनली रिवीजन मारते हैं दोबारा। शांति के क्षेत्र में मेमोरियल सेंटर में अलेस, मेमोरियल सेंटर में अलेस के साथ शांति किया, है ना। मेमोरियल कहाँ के? रूस के। सेंटर फॉर सिविल लेबोरेटरीज यूक्रेन का एलेस बेलेस्किच, उसी के बगल के राष्ट्र के। आज ये रसायन में हमको बता रहे थे क्रोसिन, मेल्डल, शार्पलेस। अर्थशास्त्र में फिलिप डायमंड बैन करो, फिलिप डायमंड बैन करो, याद रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में एनी कार्य पे एनी एर्नाकस को मिला। और उसके बाद आप आ जाइए फिजिक्स में, अलेन जॉन एंटो है, किसमें? फिजिक्स में। और चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो। तो उम्मीद है कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट में 2 प्रश्न का आंसर दीजिएगा। आप लोग को 2 प्रश्न हम छोड़ के जा रहे हैं। एक प्रश्न सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में किन्हें मिला था नोबेल प्राइज, और देन सेकेंड जो है वो कब दिया जाता है, किस डेट को नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए लोग हैं, तो सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर तो बनता है। चलिए ओके, बाय, थैंक यू।